पिछले टॉपिक में बिजनेस एनवायरनमेंट व्यावसायिक वातावरण के संबंध में पढ़ा कि व्यवसाय के चार ये सभी घटक जिनके अंतर्गत व्यवसाय अपना कार्य करता है वो व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक वातावरण को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा था, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण जो व्यवसाय के खुद के अंदर है या जिनके माध्यम से व्यवसाय अपने कार्य करता है और जिनके लिए वो कार्य करता है वो उसके आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण। यदि हम देखें तो बाहरी वातावरण या बाहरी पर्यावरण ही किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए वास्तविक वातावरण होता है। मतलब मेन इसको फोकस या स्ट्रगल बाह्य वातावरण से ही करना होता है अपने क्रियाकलापों के अंतर्गत। इस बाहरी वातावरण में रहकर ही संस्था को अपने कार्य संचालन करना होता है, क्योंकि व्यवसाय समाज में रहकर समाज की सहायता से और समाज के लिए किया जाता है। वो ऐसे किसी रिक्तता में या शून्य में संचालित नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज के अंतर्गत रहकर वह समाज के साधनों का उपयोग करके और समाज के लिए ही कार्य करता है। अर्थात प्रोडक्शन वगैरह जो भी व्यवसाय में किया जाता है वो किसके लिए होता है? उपभोक्ता, जो कि समाज का एक भाग है। तो इस तरह बाहरी वातावरण में यदि हम देखें तो वे सभी घटक आते हैं जो कि व्यवसाय के स्वयं के अंतर्गत नहीं है, व्यवसाय के बाहर पाए जाते हैं और उन पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है। व्यवसाय को उनके साथ सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बिठाकर अपने कार्यों को संपादित करना होता है। और कह सकते हैं कि व्यवसायिक प्रबंधक का यदि हम कहें उसकी मेन ड्यूटी कहें तो व्यवसायिक प्रबंधक को सदैव बाहरी पर्यावरण के प्रभावों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि बाहरी वातावरण व्यवसाय के बाहर का वातावरण है, उस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन व्यवसाय को कार्य उसी के अंतर्गत करना है। तो इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले व्यवसायिक प्रबंधक को सदैव बाह्य पर्यावरण के घटकों का अध्ययन करके ही अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। अब इसके बाद है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है। ये हमने पढ़ लिया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इज द एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस वेयर द इंस्टीट्यूशन regulates its work. Business cannot be done alone. मतलब इसी के अंतर्गत कार्य करना होता है व्यवसाय को, और वो अकेला कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या बाहरी वातावरण के प्रकार या बाहरी वातावरण के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो व्यवसाय के बाहरी वातावरण को यदि हम देखें तो बाहरी वातावरण को भी दो भागों में बांटा जाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, गैर आर्थिक पर्यावरण। अब ये जो है आर्थिक पर्यावरण जो है, आर्थिक पर्यावरण में यदि हम देखें तो उसमें वे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मानव के आर्थिक जीवन अर्थात मानव की किसी भी व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आर्थिक क्रियाएं मतलब कोई भी व्यक्ति दो प्रकार की क्रिया करता है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं में हम उन क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है या वो धन से संबंधित होती है, जैसे धन कमाना, उसे व्यय करना। अगर धन से संबंधित जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है वो उसकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जिन क्रियाओं में धन कोई रोल नहीं रखता, उसका कोई महत्व नहीं होता, वो क्रियाएं मनुष्य द्वारा अपने जीवन को चलाने या अपने एंटरटेनमेंट, मनोरंजन या किसी और रूप में की जाती हैं, जिनका धन से कोई लेना देना नहीं है,
वे क्रियाएं मनुष्य की गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आर्थिक पर्यावरण में तो हम उन तत्वों को शामिल करेंगे जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यदि हम देखें तो किसी भी मनुष्य का आर्थिक जीवन अनेक तत्वों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, मानवीय संसाधन एवं परिस्थितियां, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, तकनीकी विकास की अवस्था, सरकार की आर्थिक नीतियों, शासन व्यवस्था, श्रम संबंधी दशाएं, बाजार परिस्थितियों, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, मतलब इन सभी से प्रभावित होता है। ये सभी जो हमने तत्व देखे या तत्व जिनके हमने अभी नाम लिए, ये सभी मनुष्य के आर्थिक जीवन किस तरह का होगा, किस स्तर का होगा, उसको निर्धारित करते हैं। तो यदि हम आर्थिक पर्यावरण को कहें तो उस निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि किसी देश का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण जो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं निर्धारित करने में सहायक होता है, वो आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। अब हम यदि देखें कि आर्थिक पर्यावरण में हम शामिल किसे करते हैं, क्या फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं या उसका स्तर डिसाइड करते हैं। तो तीन मेन, वैसे और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन तीन मुख्य घटक हैं जो आर्थिक पर्यावरण या आर्थिक वातावरण का निर्माण करते हैं। वे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक दशाएं, आर्थिक तंत्र और आर्थिक नीति। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द इकोनॉमिक सिस्टम are important external factors that constitute the economic environment of a business. किसी भी व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण मुख्यतः ये तीन घटक करते हैं। आर्थिक दशाएं जैसे आर्थिक दशाएं हम कह सकते हैं कि देश में आर्थिक क्रियाओं की दशा क्या है, उनका स्तर क्या है। जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, विकास का क्या स्तर है, आर्थिक संसाधन हमारे पास कितने हैं, जनता की आय का स्तर कितना है, आय का राष्ट्रीय आय का स्तर कितना है, आय का वितरण किस प्रकार से है। तो ये सभी जो घटक हैं ये आर्थिक दशाओं को, ये किसी भी देश की आर्थिक स्तर को, आर्थिक दशाओं को इंडिकेट करते हैं या उनको दर्शित करते हैं। दूसरा हमारा है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक प्रणाली, किस प्रकार की प्रणाली देश में प्रचलित है। जैसे तीन हमने मेन पढ़ी हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमने अडॉप्ट कर रखी है या अपना रखी है, वो इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। और लास्ट है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ कि देश में आर्थिक विकास के लिए या आर्थिक वृद्धि के लिए किस प्रकार की नीति और किस दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब किस थ्योरी पर बेस करके कि भाई जनता के कल्याण को प्रमुखता देनी है या लाभ कमाने को प्रमुखता देनी है, तो किस दर्शन, किस फिलॉसफी को लेकर यदि हम हमारी नीतियां बनाते हैं, आर्थिक नीतियां आर्थिक विकास के लिए और आर्थिक वृद्धि के लिए, वो आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आर्थिक वातावरण जो है वो बाह्य वातावरण का एक घटक है या एक प्रकार है या एक भाग है, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम मुख्यतः किसी भी देश की आर्थिक दशाएं, आर्थिक तंत्र और आर्थिक नीति को शामिल करते हैं।